नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कल की। इस वक्त मैं बड़ेरा गांव में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि विकास किस तरीके का आपको यहाँ गांव में नज़र आ रहा है और यहाँ के जो वरिष्ठ लोग बाग हैं वो भी हमारे बीच जुड़े हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस बात में कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास की जो है दिशा बह रही है। चलिए हम दादाजी से बात करेंगे। दादाजी शुभ नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम है प्रदीप मिश्रा। किस जगह के निवासी हैं आप? ग्राम बड़ेरा भुट्टा है जी जी। इसी गांव, यही गांव के रहने वाले हैं हम जी। और मिश्रा जी, हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके गांव की जो वोटिंग है कितनी होगी? वोटिंग है 650 के आसपास। 650 के आसपास। हाँ। काफ़ी वोट हैं। हाँ, काफ़ी वोट हैं। आज हम विकास को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। हाँ तो जी। अभी वर्तमान में सरपंच कौन है? वर्तमान में कुंवर सिंह के वो का नाम हैं नीर प्रताप सिंह चौहान। वो तो योग्य है एकदम। हाँ, वो तो अभी बने हैं ना। अच्छा, हाँ। चलिए अब हम बात करें अगर जैसे किसान को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमने और भी जगह जगह सुना और देखा। हाँ। तो इस बात को लेकर हम बात करेंगे कि बिजली से बहुत परेशान है लोग। हाँ, बिजली से परेशान है। कल रात को 3 बजे काट दी गई थी, आज रात को 11 बजे काट दी गई। 1 घंटा लाइट मिल रही है। किसान अपनी जो सरसों बोई थी वो सरसों सूख गई है। दोबारा किसान जो सरसों ठेना चाहता है, खेत परेवा करना चाहता है, वो परेवा कैसे हो सकता है? लाइट ही नहीं आ रही है तो परेवा कहाँ से होगा? किसान सरसों कहाँ से बोएगा? हैं, अब क्या करे किसान? पहले खाद बीज से परेशान था किसान, अब बिजली से परेशान है। और भी ये तो अभी नई समस्या है सामने, इसलिए उन्हें केवल वही ज्ञात है कि अभी हम बिजली से ही परेशान हैं। काफ़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उसके बाद भी। लेकिन हम राजनीतिक दलों को इसीलिए तैयार करते हैं कि हमारा एक जो है सारी जो है व्यवस्थाएं एकदम एक्यूरेट चलें। तो चलिए और भी बीच में जुड़े हैं, हम इनसे भैया से भी बात करेंगे। और बेचारे बहुत शर्म करते हैं क्योंकि मीडिया पे जब बात करते हैं लोग अगर अगल बगल बैठे रहें तो चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है मीडिया के द्वारा इनकी बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो शायद वो शर्म इसलिए कर रहे हैं कि मेरी बात वहाँ ना पहुँच जाए। हम तो गुप्त में वोट डालने वाले हैं, हमारा शोषण हो भला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे बीच में, हमारे देश में अभी जब तक बने रहेंगे, जब तक ऐसी समस्या खड़ी रहेंगी, जब तक हम अपने जीवन में अपने हक को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये हमारी समस्या, हमारे युवाओं की इस तरीके से समस्या बनी रहेंगी। चलिए अब उन्हें थोड़ी शर्म आई, हम उनसे फिर बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भूप सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपके गांव में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ। और काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पर। पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है, साफ सफाई से परेशान है, खाद बीज से परेशान अभी है। देख नहीं रहा गंदगी कितनी हो रही। आप बैठे हैं गंदगी के पीछे, कुशवाहा जी खुद बता रहे हैं कि देख सकते हैं किस प्रकार की जो गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है। तो अब आने वाले समय में हम जैसे अभी देखा हमने हाँ, कि बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी सरकार इतना योजनाओं पे योजना दे रही है, कम से कम 2300 योजना जो है गरीब लोगों के लिए उन्होंने बनाई। मैं आता हूँ सर, आता हूँ। 2300 योजना जो बनाई हैं और ज़मीनी लेवल पे सभी लोगों को मिलना चाहिए यहाँ पर। और बीजेपी जितनी किसी ने योजना नहीं दी, ये बात बिल्कुल यहाँ तो पक्का है। योजना काऊ को नहीं मिली, काऊ को ना मकान आए ना कुछ आए। अभी आपके पास ज़मीन कितनी है? मेरे पास कुछ भी नहीं है जमीन। कितने भाई हैं आप? 3। पिताजी क्या करते? पिताजी शांत हो गए। तो आपने कभी फार्म भरा? फार्म भर दिया 2-3 बार, कोई रिस्पॉन्स नहीं कुछ मिला? नहीं आया। अच्छा, ये जो आपने फार्म भरा, आपने आवास का फार्म जो डाला, वो कहाँ डाला था? यही मोह सरपंच को भी दिया जी। मोह भी डाला। सचिव कौन है यहाँ का? अरे पता नहीं। सचिव परवेश सिंह। तो ये इस तरीके की मतलब माहौल है यहाँ पर। हम तो ये समझते हैं कि सरकार इतनी केंद्र पे इतना बढ़िया कार्य कर रही है, 1 रुपये भी यदि वहाँ से सरकार डालती है तो यहाँ सीधा सिक्का यहाँ पर आ जाता। उसके बाद भी यहाँ पर योजना खा गए, योजना ही नहीं मिल रही, लोगों को पता नहीं चल रहा कि हमारे लिए कितनी योजना है। अब और भी हमारे बीच भैया जुड़े। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, मैं आपके गाँव में खड़ा हूँ। हाँ जी। और मैं आपसे थोड़ा सा मशवरा कर रहा हूँ क्योंकि कल के दिन जो है वोट डालना है, और अपन अगर इसी प्रकार से वोट डालते रहेंगे, और हम वोट डालते हैं हम अपने विकास के लिए, और इसी प्रकार से अगर हमारा विकास रुका रहेगा तो क्या इसी प्रकार से हमारा वोट जाना चाहिए क्या? नहीं जी। चलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वर्तमान में जो सरकार है अभी का भाजपा की सरकार है, तो उससे हम कितने परसेंटेज खुश हैं? अब तो यहाँ रहते नहीं है। थोड़ा सा फेस करके बात करें। विधायक तो यहाँ का मेवाड़ा नहीं बता रहा। एक मिनट अभी हम तो यहाँ रहते नहीं है इतना। इन्हें कोई भी पूछ लो, किसी भी पूछ सकते हैं, यहाँ रहते नहीं है। ना कोई फार्म भरा है और ना अपनी कोई सुनवाई होती है यहाँ।
सुनवाई भी नहीं होती है, फार्म भी नहीं भरा? नहीं, तो इसलिए- फार्म इसीलिए नहीं भरा आपने? हाँ, इसलिए नहीं भरा है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? नारायण। चलिए, मैं नरेंद्र जी से बात कर रहा था। दादाजी हमारे बीच और भी मिश्रा जी बात कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा अभी। जी दादाजी, क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ वर्तमान में विधायक मेवाराम जाटव थे कांग्रेस के, जी वो जीत के गए यहाँ से। उन्होंने अभी तक गांव में लौट के दर्शन नहीं दिए, जी जी तो जनता परेशान होगी जी और कोई और होगा क्या? जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ गलती इसमें विधायक की है। विधायक को देखना चाहिए, विधायक पूरे क्षेत्र का मालिक होता है, तो विधायक को ये बात करनी चाहिए। विधायक को ही आकर के निगरानी करना चाहिए, यहाँ कौन सचिव है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाट की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन मिश्रा जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी काटता हूँ, इसीलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये जो आप जो देखते हो ग्रामीण लेवल का जो भी कार्य होता है, ये सब सरपंच और सचिव के ऊपर होता है। तो ये तो पहले से ही बिगड़ा हुआ सरपंच तो ये अभी बना है, ये क्या कर सकता अकेला? जब वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे कहीं भी चले जाओ, जब पैसा ऊपर से नहीं मिलेगा क्या करेगा कोई? जी, अब हमने विधायक जी से बात की तो उनका कहना ये है कि हमें कांग्रेस का, मैं मतलब प्रत्याशी था और मैं कांग्रेस से आया, लेकिन बीजेपी की सरकार बैठी, अब बीजेपी सरकार तो वहाँ यहाँ आके हम लोगों को समझाया तो वो आके बिल्कुल लौट के अभी तक नहीं आए। जी जी, हंगामा करते 5 साल हो गई, अभी तक लौट के नहीं आए वो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर भाजपा की सरकार है, यदि भाजपा सरकार उन्हें नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी समझ करके, तो उन्हें एक बार गांव में आकर के अपनी बात को रखना चाहिए। और जब गांव में बात रखते तो ग्रामीण चल करके उनकी सहयोग भी करते और उनका जो भी मतलब बनता है वो सहयोग करते। ऐसा बात तो करना पड़ेगा। क्या नाम है दादा आपका? हमारा मानव सिंह है। ये चौकीदार हैं गाँव के? नहीं, चौकीदार काहे के चौकीदार हैं? दादा माधव सिंह, हाँ, आपके गांव में हम आए, हमने देखा यहाँ पर कि विकास थोड़ा सा कैसा है धरती दिखा रहा हुआ है आपको विकास। नहीं, फिर भी दादा आप बताओगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। तो ये स्थिति है, 5 साल पूरी निकल गई और बात विकास की अगर चर्चा सामने आ रही है तो इस तरीके से, और फिर भी इस प्रकार से आशा कर रहा है कि चलो फिर भी कांग्रेस सरकार अगर आ जाए तो अब विकास नहीं हुआ, आने वाले समय विकास हो जाएगा। इस प्रकार से फिर भी कांग्रेस पे अभी वजन रख के बैठे हैं। चलिए, और भी हमारे साथ भी जुड़े हैं भैया, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर रमेश परियार। रमेश परियार जी, मैंने आपके गांव में कदम रखा, कदम रखते ही काफ़ी लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर जो विधायक कांग्रेस के बने थे जाटव जी, उन्होंने बनने के बाद कभी यहाँ पर कदम नहीं रखी। क्या ये सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है। ये 2 बार पहले भी ऑलरेडी हार चुके हैं। जी जी उसके बाद में इनकी एक ही प्रक्रिया काम में आई। जी इन्होंने ये कहा था कि मुझे जिताइए, अगर नहीं जिताते हैं तो 11 तारीख को पेटी खुलेंगी, वहाँ 5 कंडे लेके मरघट में पहुँच जाना। अगर हम वो इनका फार्मूला काम में आया, इसलिए वो जीते। जी, उसके बाद में कोई दर्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो अब इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सब झूठे किए। नहीं, सरकार तो वैसे यहाँ बदलाव चाहिए, जी कांग्रेस के लिए चाहिए, जी, ठीक है। लेकिन बाकी मोदी अलग चीज़ है। अच्छा, देश के लिए मोदी जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया तरीके से भैया जी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि अगर देश विदेशों से टक्कर लेना है तो मोदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे ग्रामीण के लिए ऐसा विधायक की ज़रूरत नहीं है। जो विकासशील व्यक्ति हो उसकी ज़रूरत है। जो 4-5 कंडे लास्ट में अगर मांग करके वोट मांग रहा हो, ऐसे विधायक की मुझे ज़रूरत नहीं है। सर, एक बस सर, और क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से? बस यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत ऊपर वाला जी, आगे। तो अभी बहुत सारे लोग जो है राजनीतिक नेता आ रहे हैं, क्योंकि वोट का टाइम चल रहा है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, स्लोगन भी देते हैं। हाँ, तो अब कई प्रकार की चर्चाएं करते, तो अपने को मतलब समीकरण एक तैयार हो गया होगा कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से डायरेक्टली अपन कहना है कि अपन विधायक बदलेंगे केवल। हाँ, विधायक बदलना है जी, हालांकि ठीक है, भाजपा के लाल सिंह आर्जी थे तो उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन की स्थितियां हमने देखी। अब मिश्रा जी के पास मुझे लग रहा है कि कुछ मिश्रा जी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो हम मिश्रा जी के पास फिर से वापस पहुंच रहे हैं। मिश्रा जी, यहाँ पर गलियों देखने को मिल रही है हमें, इसके पहले भी ऐसी स्थिति थी? इसके पहले स्थिति कुछ न बहुत पुराने चली आ रही है। विधायक हमारे यहाँ मेवाराम जाटव है, अभी तक लौट के नहीं आया है। उसने पैसा नहीं दिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए।
तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो सफाई कहाँ से होगी। पूरा पैसा विधायक फंड से ही आता है गांव के लिए। जी तो इसमें विधायक की गलती है। जी। 5 साल हो गई अभी तक उसने लौट के दर्शन नहीं दिए कि गांव, वैसे चुनाव के पहले कम 20 चक्कर लगाए थे उसने कि हमारी पेटी यहाँ से भरवा दो, मैं आपका गांव को शहर बना दूंगा। शहर क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ है, कचरा बन गया। कचरा बन गया, पूरा गांव बेकार हो गया हमारा यहाँ। पूरी गलती मेवाराम जाटव विधायक की है। विधायक अगर अपने फंड से भी थोड़ा पैसा दे देता तो यहाँ विकास हो जाता। अब आने वाले समय में किसकी सरकार चाहेंगे आप? हम तो बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की, हमारे यहाँ कांग्रेस की थी अभी, मैं तो भाजपा चाहता हूँ। तो अभी मिश्रा जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तो बदलाव चाहता हूँ। ऐसे लोग काफ़ी लोग जो है त्रस्त हैं, परेशान हैं लोग, और भी हम गांव में चल करके बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कल की। इस वक्त मैं बड़ेरा गांव में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि विकास किस तरीके का आपको यहाँ गांव में नज़र आ रहा है, और यहाँ के जो वरिष्ठ लोग वाग हैं वो भी हमारे बीच जुड़े हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस बात में कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास की जो है दिशा बह रही है। चलिए हम दादाजी से बात करेंगे। दादाजी, शुभ नाम बताएंगे अपना? गाँव की स्थितियाँ हमने देखी, अब मिश्रा जी के पास मुझे लग रहा है कि कुछ मिश्रा जी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो हम मिश्रा जी के पास फिर से वापस पहुंच रहे हैं। मिश्रा जी, यहाँ पर गलियों देखने को मिल रही है हमें, इसके पहले भी ऐसी स्थिति थी? इसके पहले स्थिति कुछ न बहुत पुराने चली आ रही है। विधायक हमारे यहाँ मेवाराम जाटव है, अभी तक लौट के नहीं आया है। उसने पैसा नहीं दिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो सफाई कहाँ से होगी। पूरा पैसा विधायक फंड से ही आता है गाँव के लिए। जी। तो इसमें विधायक की गलती है। 5 साल हो गई अभी तक उसने लौट के दर्शन नहीं दिए कि गांव, वैसे चुनाव के पहले कम 20 चक्कर लगाए थे उसने कि हमारी पेटी यहाँ से भरवा दो, मैं आपका गांव को शहर बना दूंगा। शहर क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ है, कचरा बन गया। कचरा बन गया, पूरा गांव बेकार हो गया हमारा यहाँ। पूरी गलती मेवाराम जाटव विधायक की है। विधायक अगर अपने फंड से भी थोड़ा पैसा दे देता तो यहाँ विकास हो जाता। अब आने वाले समय में किसकी सरकार चाहेंगे आप? हम तो बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की, हमारे यहाँ कांग्रेस की थी अभी, मैं तो भाजपा चाहता हूँ। तो अभी मिश्रा जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तो बदलाव चाहता हूँ। ऐसे लोग काफ़ी लोग जो है त्रस्त हैं, परेशान हैं लोग, और भी हम गाँव में चल करके बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।